अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो पिछले जो भी वीडियोज हम लोगों ने देखे थे उसी की सीक्वेंस में ये नेक्स्ट वीडियो है ना, ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की वहाँ पे बात कर ली थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लिया हमने एक चार्ज है हमारे पास Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2। ठीक है, ये दोनों कैसे चार्ज हैं, Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर। हमने क्या किया, यहाँ पर एक तीसरा चार्ज ला के रखा Q। तो हमें पता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है इसका, ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि दो चार्ज अगर सेम पोलैरिटी के हैं, है ना, दो चार्ज अगर सेम पोलैरिटी के हैं तो उनके बीच में अगर हम कोई भी चार्ज ला के रखते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें एक फोर्स अवेलेबल होता है जो पार्टिकल को या चार्ज पार्टिकल को वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पर लेके आने की टेंडेंसी रखता है। उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इफ दिस फोर्स इज एब्सेंट हियर देन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में। एक तीसरा इक्विलिब्रियम भी होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हमने वर्क एनर्जी पावर में डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जरा देखते हैं कि ये वाला चार्ज जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये हमें चेक करना है कि वेदर दिस चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम देखते हैं हमने क्या किया, इस चार्ज को इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है इक्विलिब्रियम की वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस और हम इसे यहाँ ले आए। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराएंगे तो क्या होगा, देखो इस पोजीशन पर, इस चार्ज पर, इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर F ड्यू टू Q2 और इधर लगेगा F ड्यू टू Q1। अब जैसे ही हम इसको इस वाले पॉइंट पर जब हम देखें, इस वाले पॉइंट पर जो दोनों फोर्स लग रहे थे F ड्यू टू Q1 और ये लग रहा था F ड्यू टू Q2, ये दोनों फोर्स जो थे इक्वल अमाउंट में थे, है ना, इक्वल थे और अपोजिट थे। That's why this charge was in equilibrium condition. And now in this case, when we move this charge from this position to this position or further x distance, at this situation, these two forces are like that. Now, when we move this charge from this position to this position, जब इसे x distance इधर चला देंगे, ठीक है, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। देखो अब जब ये चार्ज यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी दोनों के बीच की, कम, यानी कि ये वाला फोर्स जो है इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। FQ2 जो है, मतलब जैसे जैसे ये वाला चार्ज इसके पास आएगा तो इसका जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। एज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे चार्ज इधर आएगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस घटती जाएगी और ये फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी कि ये वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। इट मींस जब हम इस चार्ज को यहाँ पे लेके जाएंगे, जब हम इस चार्ज को यहाँ लेके जाएंगे तो नेट जो फोर्स हमें मिलेगा, अब देखो अब इस वाले केस में FQ2 ज्यादा है, FQ1 कम है, तो F नेट जो आएगा इस चार्ज पर वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, ऐसे काम करेगा। जब ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है तो रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो ज्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन में मिलेगा। अब इफ नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज जिसको हम यहाँ से यहाँ लेके गए हैं, तो इसके पास एक टेंडेंसी है वापस इस वाली पोजीशन पे आने की। ये वाला जो चार्ज है Q, जिसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गए हैं, ये वाला चार्ज इसके पास एक टेंडेंसी है वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन करने की। तो ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी इसको लेके आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। मतलब ये वो पोजीशन है जहां से अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चार्ज दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को रीगेन कर लेगा, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर इस टाइप का फोर्स, देखो हमने इसे किधर डिस्प्लेस किया, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड, और फोर्स किधर काम कर रहा है, लेफ्ट साइड। तो जो भी हम चेंज लेके आ रहे हैं, जो भी हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं या जो भी हम सिचुएशन में चेंज लेके आ रहे हैं, अगर उस सिचुएशन को दोबारा से काउंटर करने के लिए एक फोर्स अवेलेबल है तो वो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नेट फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये जो नेट फोर्स है इसी को हम बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, F रीस्टोरिंग। इट मींस अगर कोई रीस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है तो उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है।
स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। तो इस सिचुएशन में देखो क्या होगा, इस चार्ज को जब हमने डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ गया, इस पर फोर्स लगा वापस इधर की तरफ, तो ये पीछे आएगा। इनर्शिया की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर ना रुक के थोड़ा आगे तक जाएगा, ठीक है। फिर इस पे इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो ये वापस इधर आएगा। तो ये चार्ज कैसे मूव करेगा, पहले हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया, फिर ये वापस आया। तो इस तरीके से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, है ना। इस तरीके से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और हमें उन्हीं ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड करना है। हमें क्या करना है, ये जो चार्ज है जिसको हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया था, ठीक है, ये चार्ज यहाँ तक जाएगा, इस पर फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करेगा। और उस सिचुएशन में ये इस पॉइंट पर आकर नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा और आगे तक जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे जाके जब इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये चार्ज वापस पीछे की तरफ जाने लगेगा। जब इसकी नेट वेलोसिटी यहाँ पे जाके 0 हो जाएगी तो इसका फोर्स जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या काफी ज्यादा ऐसे समझ सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को 0 कर देगा इस चार्ज की, और ये चार्ज वापस पीछे की तरफ जाने लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये चार्ज ऐसे 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 मूव करता रहेगा। तो ये जो ऑसिलेशन है इनका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एसएचएम का आइडिया होना चाहिए। हाँ, जो 11th का टॉपिक है थोड़ा सा हमें उसका आइडिया होना चाहिए। उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एसएचएम की। देखो जरा, पहले बात तो हम करते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन कब होती है, जब कोई एक ऐसा फोर्स अवेलेबल है जो बॉडी को वापस उसकी इनिशियल पोजीशन में लेके आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वहां पे ऑसिलेशन के चांसेस हैं। इफ एनी रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस देन ऑसिलेशन कैन हैपन इन दैट सिचुएशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड से पहले थोड़ा सा हमें एसएचएम पे जाना पड़ेगा। एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन मीन्स अगर किसी मोशन को हम साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब किसी मोशन में अगर कोई पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनको अगर हम साइन और कॉस हार्मोनिक फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो उसी टाइप का एक मोशन है। उसमें क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो बॉडी को क्या करता है, बार बार अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो फोर्स जो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ लाने की बॉडी को कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर किसी बॉडी को हमने या किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्प्लेस किया है, तो एक फोर्स काम करेगा जो उसको वापस पीछे की तरफ लाने की टेंडेंसी रखेगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, माइनस मीन्स अगर डिस्प्लेस इधर किया है तो फोर्स किधर लगना चाहिए, पीछे। अगर डिस्प्लेस इधर किया है तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो अगर ये सिचुएशन है तो इस केस को हम बोलते हैं एसएचएम, इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये सिचुएशन होल्ड होती है, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो इस मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो जरा, यहाँ पे सारी चीजें नहीं बता रहे हैं, हमने वो एसएचएम में बताया हुआ है। इसको हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू ए। ए हो जाएगा यहाँ से माइनस के अपॉन एम एक्स, और बाई डिफॉल्ट ये निकल के आता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये एसएचएम की कंडीशन है ना, ये जो डेरिवेशन है पूरा ये एसएचएम में आएगा, है ना। तो उसे अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमें केवल इतना याद रखना है, जिन बच्चों ने एसएचएम नहीं पढ़ा है उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टेबल इक्विलिब्रियम में टाइम पीरियड निकालने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर होती है ये वाली वैल्यू, इट मींस एक्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, पहले हम रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करेंगे। जैसे ही हमें रीस्टोरिंग फोर्स मिल जाएगा हम उसे एम इंटू ए के इक्वल रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये फोर्स जो था ये क्या एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा था। अगर ये एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो हम इसे एम इंटू ए के इक्वल रखेंगे, ए निकालेंगे। अब एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये एसएचएम का केस है हमारे पास, ठीक। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करते हैं किस तरीके से डील किया जाएगा। जिन्हें ये नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे दो चार्ज लिए, स्मॉल क्यू, बीच में एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू, मास एम, ये डिस्टेंस हम लोगों ने लिया 2a।
सबसे पहले हमें बताना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम है या नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस के बीच में एक चार्ज है, तो ये इक्विलिब्रियम का केस है। अब हमें देखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो इसका फोर्स हावी हो जाएगा, इसका फोर्स इफेक्टिव होगा, तो ये चार्ज जो है वापस पीछे आएगा। अगर हम इसे इधर लेके आएंगे तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है, तो ये चार्ज जो है इस पर इधर की तरफ नेट फोर्स लगाएगा, है ना। नेट फोर्स जो है वो किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में। हमें समझ में आ गया हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, इस चार्ज को इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया, इसको यहाँ पे आ गया जी। अब देखो इस पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। इस क्यू पर, इसकी वजह से जो इधर फोर्स लगेगा, या सीधे लिखते हैं कितना लगेगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितनी है, पूरा 2a था, ये डिस्टेंस a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, है ना। हमें पता है दो सेम चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिड पॉइंट पे ही मिलेगा, तो ये डिस्टेंस a और ये वाली डिस्टेंस a। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, मिड पॉइंट पे मिलेगा, सेम चार्ज है, तो फॉर्मूले में रख के देख सकते हो। वो वाला फॉर्मूला लिखाया था जो √Q1 अपॉन Q1 प्लस √Q2 इंटू एल करके, इसमें रख के देखोगे, दो सेम चार्ज है, दोनों को सेम करोगे तो L/2 आ जाएगा, मतलब 2a/2, यानी कि a और a। ठीक है, फोर्स क्या होगा, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है, जब ये चार्ज यहाँ से चल के यहाँ आया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, a माइनस एक्स, टोटल a है, x हटा दिया, बचा कितना, a माइनस एक्स। इधर जो फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पर, कैपिटल क्यू पर जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा वो कितना होगा, इस चार्ज की वजह से कितना होगा बताओ जरा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अब कैपिटल क्यू पर इसकी वजह से जो फोर्स होगा a प्लस एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स ज्यादा हुआ है, ये वाला ज्यादा हुआ है। जब ये यहाँ पे था तो ये इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर थे, जैसे ये इधर पहुंचा तो इसका फोर्स ज्यादा हो गया क्योंकि इसकी डिस्टेंस अब क्या हो गई, कम। तो ये वाला जो फोर्स है, इधर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो एफ नेट हमेशा आता है ज्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कॉमन ले लिया, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स का स्क्वायर, तो हम लिख दे रहे हैं पूरे का स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर कटेगा, प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, प्लस 2ax, ये कितना आएगा, प्लस 2ax होल स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये आएगा प्लस 2ax, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से माइनस 2ax आएगा, और माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, 2ax। नीचे कितना बचेगा, a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा निकल के आएगा, है ना। तो इसको अगर हम दोबारा से यहाँ पे लिखें तो एफ नेट हमारा हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा नेट फोर्स है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, नेट फोर्स, और ये ही वो फोर्स है जो इस चार्ज को वापस पीछे की तरफ लेके आएगा। देखो ये जो नेट फोर्स है, ये इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट है। तो इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये इस चार्ज को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लेके आएगा, तो इस फोर्स को हम नाम देते हैं एफ रीस्टोरिंग। ठीक है, हम इसको नाम देते हैं एफ रीस्टोरिंग। अब यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, तो यहाँ पर ऑसिलेशन हो सकता है ना, ऑसिलेशन होगा। यहाँ पे ये चार्ज जो है क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे मूव करेगा इस तरीके से, तो ऑसिलेशन होगा। अब हमें चेक करना है कि वेदर दिस ऑसिलेशन इज अ पार्ट ऑफ SHM और नॉट, वेदर इट इज SHM और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं जरा। देखो एफ रीस्टोरिंग हमें मिला, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो हमें पता है कि SHM होने के लिए क्या कंडीशन है, SHM होने के लिए एफ रीस्टोरिंग जो है वो होना चाहिए माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल। तो क्या ये फोर्स जो है ये माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, आंसर इज नो।
क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म भी आ रहा है ना, तो ये एक्स की प्रोपोर्शनल नहीं है। माइनस का कोई मतलब नहीं, तो माइनस तो हमें ये बता रहा है कि हमें से इधर लेके गए तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो अगर हम एफ नेट पहले से ही इधर लेके चल रहे हैं तो इस माइनस की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अब क्या होगा, अगर हम इसे एसएचएम कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या क्वेश्चन की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्वेश्चन जो डिजाइन कर रहा है, वो हमें बताएगा कि हमने इस चार्ज को स्लाइटली मूव कराया है ना। वो बोलेगा कि हमने इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया है एक्स, है ना, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ए। अगर वो बोलेगा कि क्यू इज मूव्ड स्लाइटली, है ना, और x इज वेरी 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 लेस देन a, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो x अगर वेरी वेरी लेस देन a है तो x स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन x स्क्वायर। तो इन दिस सिचुएशन x स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और f रिस्टोरिंग हमें क्या मिलेगा, f रिस्टोरिंग मिलेगा k स्मॉल q कैपिटल Q 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, ए की पावर 4। ये हमें एफ रिस्टोरिंग मिला। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें कैसे मिलेगा, एफ रिस्टोरिंग यहाँ से निकल के आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, 4 को इधर ले लेते हैं ना, 4 इधर आ गया, 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए क्यू इंटू एक्स। एक बार चेक करो इसे, ये निकल के आ रहा है, या देखो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 आ गया, ए से ए कट गया, ए क्यू इंटू एक्स। ठीक, हमने देखा कि जो एफ रिस्टोरिंग हमारा आ रहा है एक्स के प्रोपोर्शनल है, एफ रिस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स हियर। हम क्या करेंगे, इसको एम इंटू ए के इक्वल रखेंगे, एम इंटू ए के इक्वल रखा, 4 स्मॉल क्यू, एम का डिवाइड कर दो, एम का डिवाइड भी कर दिया, लो भाई एम का डिवाइड कर दिया। अब हमने देखा था कि ए जो है एसएचएम में इस तरीके से होता है, माइनस नहीं लगा रहे, माइनस की अभी कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि हम पहले से ही देख रहे हैं कि फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में, तो बार बार माइनस को लेकर चलने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ए जो है माइनस ए जो है ओमेगा स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स हो रहा है, तो यहाँ पर एसएचएम होगा, यहाँ एसएचएम होगा इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर, कि क्यू जो है बिल्कुल थोड़ा सा चलाया गया, बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस चलाया गया, एक्स जो है वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू ए। तो इन दिस सिचुएशन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ए। तो हमने देखा यहाँ पे कि ओमेगा जो हमें मिला, ओमेगा की वैल्यू इतनी निकल के आई है ना। अब ओमेगा इतना निकल के आया तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, ओमेगा को लिख दिया 2 पाई बाई टी, तो टी हो गया 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यू अपॉन 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, है ना। तो जेई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन हमें वहाँ पे दिए गए थे, 4 ऑप्शन में हमें दिया गया था कि पार्टिकल इज डूइंग ऑसिलेशन एंड टाइम पीरियड इज दिस, फिर बोला था कि पार्टिकल इज अंडर एसएचएम एंड हैविंग टाइम पीरियड दिस, फिर बोला गया था कि पार्टिकल इज अंडर एसएचएम व्हेन सॉरी इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स इज, या ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी विल हैव द टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यू अपॉन दिस, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, टाइम पीरियड निकालने का ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है क्या जो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेके आए। इफ दिस टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग हियर, देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर अस, दैट इज हम क्या करेंगे, उस फोर्स को देखेंगे कि क्या वो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है। इफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देन द इफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और वी कैन से माइनस एक्स, तो हम बोलेंगे कि दिस इज द केस ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम बोलेंगे कि एसएचएम का एक पार्ट है। अब हमारा टारगेट क्या है, टाइम पीरियड निकालना। तो हमने क्या किया, रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोर्स को रखेंगे एम इंटू ए, फिर हम ए निकालेंगे, ए हमने ये निकाला है ना। तो ये वाला जो टर्म है एक्स का कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा निकालेंगे, उसको 2 पाई बाई कैपिटल टी के इक्वल रखेंगे। ओमेगा जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बोलते हैं रेडियन पर सेकंड में, इसको लिखते हैं 2 पाई एफ, है ना। मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी को तुम लिखते हो ना हर्ट्ज में, या ऐसे लिखते हो चक्कर पर सेकंड, है ना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा जो है वो है रेडियन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और रिवॉल्यूशन का मतलब कितने कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड।
तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। ठीक, तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सेम प्लस क्यू चार्ज हम लोगों ने लिया है, एक माइनस क्यू यहाँ पर हमने मिड पॉइंट पर रखा है, तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी ए और ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी ए। बताओ ये इक्विलिब्रियम है या नहीं। तो हम बोलेंगे कि ये वाला चार्ज जो है माइनस क्यू वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। अब हमें बताना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो हमने देखा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को चेक करने की कंडीशन क्या है। हमने क्या बताया था कि इफ एनी फोर्स दैट इज मूविंग दिस चार्ज टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, अगर कोई फोर्स ऐसा प्रेजेंट है जो इस चार्ज को वापस से इसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो ये वाला इक्विलिब्रियम था ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। जैसे हमने तो बताया था कि कोई कटोरा है, कटोरे के अंदर एक गेंद पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो वापस यहीं पे आ जाएगी, तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दैट्स वाई हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो माइनस क्यू है इसको हमने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, तो ये जो फोर्स लग रहा था इसकी वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा था इस पर वो इधर लग रहा था, और इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स जो लग रहा था वो इधर लग रहा था, है ना। तो नेट फोर्स इन दोनों का क्या था, जीरो था, तभी तो इक्विलिब्रियम में था। अब हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लाए, तो इसका फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये और तेजी से इसको इधर खींच लेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर, और इसका फोर्स बढ़ा तो इसने क्या किया, और तेजी से इसे इधर खींच लिया। तो वापस ये आएगा क्या, नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस पे इसको इधर जब हमने डिस्प्लेस किया तो जब ये इस पोजीशन पे पहुंचा तो इस वाले चार्ज का फोर्स जो है बढ़ गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर ऑसिलेशन जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, देखो जरा, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इस वाले चार्ज को इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग मूव ना करा के हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस मत बोलो, ये बोल दो, इस वाले एक्सिस के अलोंग मूव ना करा के हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मूव कराएंगे, है ना। इस तरीके से कितना मूव कराया हमने, इसको यहाँ पे एक्स डिस्टेंस लेके गए, यहाँ ले आए इस माइनस क्यू को। बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस माइनस क्यू को हम कहाँ ले गए, ऊपर ले आए, कितना डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया। फिर से हम बोल रहे हैं कि एक्स इज वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी 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 लेस देन ए, यानी कि हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। किधर किया है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ठीक है, हमने इधर डिस्प्लेस किया। अब देखो जरा, इस चार्ज की वजह से इसमें फोर्स इधर लगेगा, इस चार्ज की वजह से इसमें फोर्स लगेगा इधर, है ना, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अंदर की तरफ। ऐसे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो भी लगेगा इधर, है ना। इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों चार्ज जो है सेम है ना। ये हो गया। अब हम क्या करें, देखो ये डिस्टेंस ए है, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली दिस लेंथ इज ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, ये वाला जो फोर्स है इस चार्ज पर अगर हम बात करें माइनस क्यू पर, तो एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है। ये फोर्स कितना होगा, देखो यार, ये होगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मीन्स ये दोनों की जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर हम करेंगे, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट गया। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे हमने जब फोर्स लिखा तो हमने कैपिटल क्यू के साइन को नहीं लिखा, बिकॉज इन केस ऑफ वेक्टर इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देन देयर इज नो मीन टू प्लेस एनी साइन हियर, ठीक है। हम साइन की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, या साइन हम यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन पहले से ही दिखा दी है। अब देखो जरा, इस एंगल को हमने क्या लिया है, थीटा, मतलब इस वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो थीटा है। तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है ना। इस फोर्स को हम मान ले रहे हैं अभी एफ मान ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एफ मान लीजिएगा, बार बार पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस एफ का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा, इधर क्या आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा 2f साइन थीटा। देखो इस f का कॉस कंपोनेंट इधर, साइन कंपोनेंट नीचे। सिमिलरली इस f का कॉस इधर, साइन नीचे, तो दोनों का साइन कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे, और ये कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें लिखवाएंगे नहीं, इसे नोट कर लेना। ये जो f cos थीटा है वाले कंपोनेंट है, ये दोनों के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये जो 2f sin थीटा ये हमें नेट फोर्स देगा। तो f नेट हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 2f sin थीटा। f की वैल्यू रख दो जरा,
कितना है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू बताओ इस ट्रायंगल में। देखिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस। तो कितना हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या ये फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है या नहीं। हमने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ से ऊपर लेके गए और नेट फोर्स हमारा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। हम ऊपर लेके गए, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। इट मीन्स जो भी डिस्प्लेसमेंट हम इस चार्ज को दे रहे हैं, फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब इस चार्ज को वो इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो हमें पता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ये चार्ज क्या करेगा, इस पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेशन करेगा। हमें देखना है कि दिस ऑसिलेशन इज SHM और नॉट। हमें ये देखना है कि ये जो ऑसिलेशन है SHM है या नहीं। तो ये जो हमें नेट फोर्स मिला है इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये वाली चीज आगे बढ़ा रहे हैं, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2। ये 1 पावर है, ये 1/2 है, तो ये हो गया 3/2। साइन थीटा की वैल्यू ये होगी, चलो है ना, ये आ गया निकल के, ये नेट फोर्स आया। अब मान लो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस डिस्टेंस को, अगर ये डिस्टेंस मान लिया 10 मीटर है, ये डिस्टेंस है 10 मीटर और हमने इसे 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो 1 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 10 मीटर या 100 मीटर। तो हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है यहाँ से। तो होगा क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x जो है वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा ए से। तो एक्स स्क्वायर इज मच 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 स्मॉलर देन ए स्क्वायर। तो यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं ना, ध्यान रखना है। तो एफ नेट हमारा जो होगा ये हो जाएगा 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, अब देखो जरा ये तो नेग्लिजिबल हो गया, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो नीचे आएगा a क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, a क्यूब इंटू एक्स। थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं। अब हम इस एफ नेट को क्या लिखेंगे, m इंटू ए के इक्वल, क्योंकि ये जो फोर्स है यही रिस्टोरिंग फोर्स है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये डिस्टेंस वाला है, ये एक्सीलरेशन वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ए जो है ये वाली डिस्टेंस का है, ये एक्सीलरेशन का है, तो हम इसको एक्सीलरेशन लिख दे रहे हैं ना, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स। एम नीचे आ जाएगा, तो एम को हम यहीं पे लगा दे रहे हैं सीधे। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा के लिए अंडर रूट आ जाएगा और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड बन जाएगा 2 अंडर रूट एम ए क्यूब 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस पार्टिकल इज डूइंग SHM इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दो चार्ज है Q1 Q2, मास उनका दिया हुआ है M1 M2। ये दोनों चार्ज इस पोजीशन पर थे, रिपल्सन की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर गए और इस सिचुएशन पे जाके ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, है ना। नेट फोर्स इस पे भी 0 और इस पे भी 0, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जाके इस तरीके से स्टेशनरी हो गए। तो इस सिचुएशन में हमें बताना है जब M1 इक्वल्स टू M2 था और Q1 ग्रेटर देन Q2 था, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब M1 और M2 इक्वल थे, Q2 ग्रेटर देन Q1 था, तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब C वाला केस होगा तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे इस तरीके से करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफनेस नहीं है इसमें। पहला पार्ट, जब M1 और M2 इक्वल है और Q1 ग्रेटर देन Q2 है। देखो जरा ध्यान से, ये जो चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे आया है ना, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। नीचे क्या काम करेगा, mg। ये एंगल अगर θ1 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, θ1। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा m1g cos θ1 और इधर आएगा m1g sin θ। ये कंपोनेंट इसके होंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin θ, वो इसको क्या कर रहा है, वापस लेके आ रहा है ना। वो इस पर किधर फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है। इसका मतलब जिसका मास जितना ज्यादा होगा, देखो ये शुरू में कैसे रखे हुए थे, ऐसे रखे हुए थे, दोनों ने थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस होना शुरू किया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। मान लिया थीटा थीटा दोनों डिस्प्लेस हुए, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा वो इसे ज्यादा तेजी से नीचे लेके आएगा। जिसका मास ज्यादा होगा
वो क्या करेगा, इसे ज्यादा तेजी से नीचे लेके आएगा, यानी कि उसमें जो थीटा वन है वो कम मिलेगा, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो कम ऊपर तक गया होगा, कम ऊपर तक गया होगा, क्योंकि इसे वापस लाने वाला फोर्स जो है ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर m1 और m2 दोनों बराबर हैं, अगर m1 और m2 दोनों बराबर हैं तो थीटा वन और थीटा टू क्या हो जाएंगे ए वाले केस में बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों का मास बराबर है, तो दोनों को वापस लाने वाले फोर्स भी क्या होंगे, बराबर। अब हम देखेंगे क्या कूलाम फोर्स से कोई फर्क पड़ेगा। देखो जरा, इस पर इधर कूलाम फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मान लो जो भी ये डिस्टेंस होगी। इस पर इधर कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों फोर्स जो है सेम रहेंगे, Q1 और Q2 सेम हो या ना हो, लेकिन ये जो फोर्स है, ये दोनों पर लगने वाले जो फोर्स है वो सेम रहेंगे, क्योंकि Q1 और Q2 भले ही अलग अलग हो, लेकिन Q1 इंटू Q2 दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। तो इन फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा थीटा वन और थीटा टू पे, क्योंकि ये फोर्स तो दोनों ही सेम रहेंगे। थीटा वन थीटा टू चेंज होगा, लेकिन बराबर होगा इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में। लेकिन जो एम जी साइन थीटा, इसमें जो मास है, मास क्या करेगा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी बॉडी नीचे की तरफ भागेगी, इधर की तरफ। तो अगर हम बोला कि m1 ज्यादा है तो इसका मतलब थीटा वन क्या होगा, कम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अगर m1 ज्यादा है, देखो m1 ज्यादा है m2 कम है, तो थीटा वन क्या हो जाएगा। देखो जरा, पहले बी पार्ट की हम बात कर लेते हैं। मास बराबर है, चार्ज Q2 ज्यादा है Q1 से, तब भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मास जिसका ज्यादा एंगल उसका कम, मास जिसका ज्यादा होगा एंगल उसका क्या होगा, कम। सी वाले में देखो Q1 और Q2 बराबर है, मास भी बराबर है, तब भी आंसर क्या होगा, ये होगा। थीटा वन थीटा टू बराबर रहेंगे। अब देखो मास जिसका ज्यादा एंगल उसका कम, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, डी में लिखेंगे मास जिसका ज्यादा, चार्ज से कोई मतलब नहीं, मास जिसका ज्यादा एंगल उसका कम, थीटा वन लेस देन थीटा टू, थीटा वन लेस देन थीटा टू, यानी कि हो जाएगा सी। देखो जरा ध्यान से, मास वन का ज्यादा है तो एंगल वन का कम। अब आ जाओ ई वाले पार्ट पे, ई में क्या होगा, m2 ज्यादा है तो थीटा टू कम हो जाएगा, थीटा वन ज्यादा हो जाएगा, यानी आंसर होगा बी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसे फटाफट नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक और ये क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, स्ट्रिंग से बंधे हुए दो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज Q1m Q2m, दोनों नीचे ऐसे रखे हुए थे, थीटा एंगल पे जाके हमें क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम मिल जाता है ना। तो इसमें हमसे बोल दिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, एंगल पूछ सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ सकते हैं। इस सिचुएशन में जाके हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम। एट द एंगल ऑफ थीटा, एट द एंगल थीटा वी अचीव द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस किसका, दोनों चार्ज पार्टिकल का, दोनों चार्ज पार्टिकल इस स्टेट में जाके इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट वेयर नेट फोर्स इज जीरो, जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा। अभी हम जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना, हम केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मतलब जब हमने इसको ऐसे चलाया है, ऐसे जब हमने चलाया है यहाँ पर, तो ये जो एंगल लिए है ना, बिल्कुल स्मॉल लिए, मतलब एक तरीके से हमें लीनियर मोशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो रोटेशनल मोशन और इन सब में अभी नहीं जाना, वो हम तब करेंगे जब हम टफ लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसका अलग से सेक्शन बनाएंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेसिक आइडिया लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक आइडिया, है ना। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेशन में बेसिक आइडिया चलेगा, फिर जब हम अगले चैप्टर को पढ़ रहे होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका हम अलग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक वीडियोस अलग से बनाते रहेंगे, जिनमें फिर हम टफ क्वेश्चंस को, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें तुम्हारे जेई एडवांस, ओलंपियाड, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो वो वाली जो वीडियो थोड़ा सा कट गई थी, तो ये यहाँ पे अलग से बना दिया है, तो इसको थोड़ा सा देख लो, वो मतलब बन नहीं पाई थी। तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखें, इस वाले चार्ज पार्टिकल पे, तो कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो लग रहा है mg, दूसरा लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी वजह से इधर, तीसरा इस रस्सी में टेंशन काम करेगी, है ना, टी लगेगा इधर की तरफ। अब हम यहाँ पे लेमिस थ्योरम का यूज करेंगे। लेमिस थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी पार्टिकल पर जो कि इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्स इस तरीके से काम कर रही है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो एक फोर्स हमने लिया, उसके सामने वाले जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल और साइन लगा के लिख दो। 11th में या तुम लोग जब मैथ में पढ़ोगे वेक्टर, तो वहाँ पे इस चीज़ का डेरिवेशन भी कराया जाएगा, लेमिस थ्योरम का। 11th में हम भी उसमें कराते हैं वेक्टर्स में इसका डेरिवेशन। एफ ई जो है, एफ ई के सामने ये जो दो फोर्स है, इनके बीच का एंगल कितना, देखो टोटल एंगल होगा 180 डिग्री, टोटल एंगल 180 डिग्री, थीटा माइनस कर दो तो हो गया साइन 180 माइनस थीटा। तीसरा फोर्स है यहाँ पर एम जी के सामने ये दो फोर्स है ना, इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये 90, ये थीटा, तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। तो इसमें से दो के पेयर लेके हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब t इक्वल्स टू साइन 90 तो 1 हो गया, एफ ई अपॉन साइन 180 माइनस थीटा,
साइन थीटा एम जी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब एफ ई की वैल्यू हम कैसे लिखें? एफ ई होगा के Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में है, ये डिस्टेंस कितनी होगी देखो जरा। अगर ये एल है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? एल कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो एल साइन थीटा। मतलब ये अगर एल है तो ये वाली लेंथ होगी एल कॉस थीटा, एंगल वाली साइड इस लेंथ का या इस वेक्टर का या इस लेंथ का इधर एंगल वाली साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा साइन कंपोनेंट। तो इस लेंथ को हम लिखेंगे 2l साइन थीटा। 2 क्यों लगाया? क्योंकि ये लेंथ l साइन थीटा और ये वाली लेंथ भी l साइन थीटा, तो ये हो गया 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यूज करके इस एफ को यहाँ रख देंगे और जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को काफ़ी लेक्चर करीब 6 से 7 लेक्चर हो चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो इन्हें बार बार तुम्हें रिवीजन करते रहना है। सारी चीज़ों को एक कॉपी बना लो, इस पर नोट्स बनाते जाना है ना। कुछ दिन में हम इसमें शीट भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वो सारी चीज़ें जो भी हम क्लास में कराते हैं सारा यहाँ पे यूट्यूब पे हम अपलोड करते जाएंगे। ठीक है ना, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को या जो भी है तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो। और इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जूम और उस पर गूगल मीट पे हम लेते हैं, वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो भी जहाँ से भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, है ना, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।